दुनिया में दो तरह के लोग भूखे सो रहे हैं। एक वो जिसके पास रोटी नहीं और दूसरे वो जिसके पास अकल नहीं है। पाखंडी तुम्हारी अकल चुराकर अपनी रोटी सेक रहा है। याद रखना, असली चमत्कार हवा में हाथ है घुमाने में नहीं, बल्कि खाली हाथ को मेहनत से भरने में है। जिसे साधु का चोला और चमत्कार का दावा कहा जाता है, इसे कबीर, पेरियार और बुद्ध, अम्बेडकर के नजरिए से एक भोले भाई से पूछो कि भाई, अगर मैं एक नीम के पेड़ पर आम का पत्ता टांग दूं तो क्या नीम कड़वा से मीठा हो जाएगा? वह हंस कर कहेगा, नहीं साहब, जड़ तो नीम की ही है। तो फिर तुम सिर्फ गेरुआ का सफेद चोला देखकर किसी के पैरों में क्यों गिर जाते हो? कबीर साहब ने कहा था कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। तिलक लगाने से कोई ज्ञानी नहीं होता। असली संत वह है जिसकी नीयत साफ है, ना कि वह जिसके कपड़े रंगीन हैं। पाखंडी ने कपड़े रंगे हैं, तुम अपनी सोच बदलो। फिर उससे पूछो कि भाई, ये बाबा लोग कहते हैं कि इसके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं। अब ये बताओ कि अगर इसके पास इतनी शक्ति है, खुद बीमार होने पर बड़े बड़े डॉक्टरों के पास क्यों भागते हैं? क्या इनका दिव्य आशीर्वाद खुद इसके घाव नहीं भर सकता? इसी पे पेरियार का सीधा तर्क था कि जो खुद की रक्षा के लिए विज्ञान का सहारा लेता है, वह तुम्हें भभूत से ठीक करने का दावा कैसे कर सकता? चमत्कार सिर्फ उन लोगों के लिए सच होता है जो सवाल पूछना भूल जाते हैं। अपनी मेहनत पर यकीन करो, किसी के जादुई हाथ पर नहीं। फिर उससे पूछो कि भाई, तुम पसीना बहाकर 10 घंटे मजदूरी करते हो, तब घर में चूल्हा जलता है। एक हट्टा कट्टा आदमी आशीर्वाद के बदले तुमसे तुम्हारी कमाई का हिस्सा मांगता है। कौन बड़ा है, पालने वाला या मांगने वाला? बुद्ध ने भिक्षा को केवल जीवन यापन का साधन बताया था, व्यापार नहीं। पाखंडी ने आशीर्वाद को धंधा बना लिया है। बुद्ध ने कहा था कि अपो दीपो भव, अपनी रोशनी खुद बनो। जो हाथ काम नहीं करते वे पवित्र नहीं हो सकते। दान उसे दो जिसे जरूरत है, उसे नहीं जो तुम्हारी मेहनत पर महल खड़ा कर रहा है। फिर उससे पूछो कि भाई, तुम बाबाओं के दरबार में लाइन लगाते हो, पर क्या किसी बाबा ने तुम्हें संविधान या शिक्षा के बारे में बताया? क्या किसी ने तुम्हें बताया कि तुम गुलाम क्यों हो? बाबा साहेब ने कहा था कि गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, वह खुद अपनी बेड़िया काट देगा। बाबा लोग तुम्हें किस्मत का एहसास कराते हैं ताकि तुम व्यवस्था से लड़ना भूल जाओ। मंदिर की घंटी तुम्हें झुकाती है, लेकिन अम्बेडकर का संविधान तुम्हें सर उठाना सिखाता है। भाई कबीर ने तुम्हें सच दिखाया, बुद्ध ने रास्ता, पेरियार ने अकल दी और अम्बेडकर ने ताकत। पाखंडी तुम्हें चमत्कार की अफीम सुंघा कर सोए रहने देना चाहता है। जाग जाओ, क्योंकि तुम्हारी गरीबी का इलाज किसी बाबा की झोली में नहीं, बल्कि तुम्हारे बच्चों की स्कूल की थैली में है। जिस दिन तुम किसी के पैर छूना छोड़कर अपनी किताब थाम लोगे, उस दिन दुनिया का हर पाखंड तुम्हारे कदमों में होगा।